शायद सोसाइटी हमको डॉक्टर या टीचर या बैक ऑफिस में ही देखना पसंद करती है. देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ डाउट्स. जैसे अगर एक्सीडेंट होता है तो लगता है कि अच्छा लड़की चला रही थी, हाँ, इसीलिए हो गया. So these are ये है थोड़े perceptions, but it is just a perception and perception cannot be true. यही एक चीज है to be an entrepreneur. यही है कि अगर मैं पैसा लगा रही हूँ अभी और अगर डूब गए तो फिर क्या करेंगे. एंड वो एक टैबू भी रहता है. इट्स काइंड ऑफ सोशल स्टिग्मा कि पीपल विल कॉल यू कि हाँ इसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, देखो नहीं चला, अच्छी खासी जॉब थी, जॉब भी क्यों छोड़ दी. See, theoretically and practically it is very different. Sorry to say on openly, but जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि बिजनेस ऐसे होता है, that is way different than the how it is actually done. How it is. 1 hour से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का नहीं होना चाहिए. Either this way or the maximum time that your kids with the screen, that include TV, that includes your cell phone, include any gadget, वो 1 hour से ज्यादा नहीं होना. हम यूजुअली विमेन क्या करते हैं, हमको वैलिडेशन चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, मेरे घर वाले ये अप्रूव कर दे तो आई फील बिट कॉन्फिडेंट, ये अगर बोल देगा तो आई फील. एंड वी ऑलवेज सिक वैलिड, हम ऐसा लगता है कि वैलिडेट कर दे हमारे कोई एक्शन को. सो आई फील इट के देयर इज नो नीड ऑफ अ वैलिडेशन अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग गुड थिंग्स जो किसी को हार्म नहीं कर रही है. द थिंग इज दैट डोंट रन इन द रेस ऑफ टू बी अ परफेक्ट मॉम. परफेक्ट होता ही नहीं है कुछ. यू नो, आई फील बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर किड in the given situation and in the given circumstances is the best. Hello everyone, we are here. Welcome to She Speaks with Soumya. I'm Dr. Soumya Nadkarni. ये हम एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहाँ पर हम महिलाओं के स्ट्रगल्स, उनके स्टोरीज़, उनकी एम्पावरिंग स्टोरीज़, उन स्ट्रगल्स से उठकर वो कैसे आगे आए, उनके साहस की और सफलताओं की हम आज बात करेंगे, आज और आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स में. और ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मेरे जैसी, आप सबके जैसी और महिलाओं का सशक्तिकरण कर सके, मतलब कि एम्पावरमेंट, सो दैट वी डू आर वन बिट इन एम्पावरिंग ऑल द वुमेन आउट देयर who want to do things for themselves, who want to make their own identities and go ahead in their lives. So this is our way of empowering other women. Welcome to the first episode of She Speaks with Dr. Soumya. I'm Dr. Soumya Nadkarni, and we are doing this as an initiative by Girls of Daman. It's our page on Instagram, so you can follow it. So the first person we have here with us is Swati Desai. Hello. Hi. So she was a teacher, a lecturer, I think, in college. और उसके बाद में she left her job and then became a female business owner. So that I think is a very, very big achievement. Thank you. So I would first want you to tell us about yourself. First of all, thank you very much, Girls of Daman and Dr. Soumya. And I feel very honored to be a part of this podcast, and that is a first. So I feel very, very, very great and thankful for that. We are also very thankful that you are here with us. Thanks. Myself Swati Desai, and I जैसे पार्डी में ही मैं पली बड़ी हुई हूँ. My hometown is पार्डी. स्कूलिंग भी गुजराती मीडियम से हुआ है, एंड देन आई स्टडीड फ्रॉम रॉफेल एंड आई डिड माय लेक्चररशिप इन रॉफेल ओनली. सो इट्स लाइक रॉफेल वाज द सेकंड होम फॉर मी. जो सर्कल और जो कल्चर से हम आते हैं, दैट इज देसाई कम्युनिटी. यूजुअली देसाई कम्युनिटी में आप ज्यादातर टीचर लोगों को पाते हो. सो बचपन से मेरा भी यही शौक था कि यू नो जब मैं बड़ी होंगी तो टीचर बनूंगी. सो वही एक जहन में था, टीचर बनना, एंड मैंने मेरे करियर को भी ऐसे ही परस्यू किया था. राइट नाउ आई एम एट 40, बट कभी मैंने इन माय लाइफ आई नेवर थॉट यू नो कि लेक्चरर बनूंगी और लेक्चरर बन के आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर. सो या, इट वाज अ वेरी यू नो चेंज
मेरे लिए भी चेंज था, मेरी फैमिली के लिए भी चेंज था, बट इट्स हैपेंड, इट जस्ट हैपेंड, आई नेवर मैनिफेस्टेड, बट इट जस्ट हैपेंड. बहुत डेयरिंग वाली बात है ये, टू चेंज करियर्स इन द मिडल ऑफ योर लाइफ व्हेन Yeah. एवरीथिंग इज सेट और सब आपका, बच्चे हैं, हस्बैंड है, एक जॉब है, स्टेबल स्टेडी इनकम है, उसके Yes. बाद में suddenly shifting your careers is a very Yeah. bold move. Thanks, but it was at that time it was not the good move. I can say that it is, you know, it's like necessity is always mother of invention. So शायद ये एंटरप्रेन्योर बनना भी वही था, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन. बहुत सारे फैक्टर्स थे जो यू नो फोर्स कर रहे थे, जो मुझे लेके जा रहे थे टुवर्ड्स माय जर्नी टू बी एन एंटरप्रेन्योर. हाँ, सो यही, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. पहले तो कि why you became a teacher, because everyone in your everyone family was, yeah, everyone was the teacher, and you know teaching के लिए सबसे चीज ये होता है, हमने सुना है, you know, जब आप टीचर बन जाते हो तो you can balance your home, you can balance your, you know, job, and for a lady teaching job is the best job. और हमने हमारे पेरेंट्स को देखा है, दिवाली में यू नो 20 डेज का छुट्टी है उनका, समर ब्रेक है तो देयर इज अ 60 डेज ब्रेक, एंड वो हमेशा एक फैसिनेटिंग लगता था, यू नो, इतनी सारी, कौन सी जॉब में इतनी सारी छुट्टियां होती है. सो वही कल्चर में पड़े बड़े हुए हैं, इसीलिए दैट वाज द थिंग कि नहीं, बनना तो टीचर ही है ताकि मुझे इतने बेनिफिट्स चाहिए. हाँ, डॉक्टर के जॉब में तो नहीं होती छुट्टियां. हम छुट्टी लेके जाते तो भी पेशेंट हमको ऐसे बोलता है कि मैं उस दिन आई थी पर आप छुट्टी पर आप छुट्टी पे थे. दैट इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, आई कैन से दैट. बहुत गट्स चाहिए इसमें. या तो बेसिकली माय ग्रैंडमदर वाज आल्सो अ टीचर. She was the principal of a school. ओके. So I think coming from a teacher background, your parents being teachers, both of them, no? बोथ ऑफ देम. हाँ, तो काफी डिसिप्लिन ऐसे घर में रहा होगा. Yes, discipline is something like एक correct time पे आपको, you know, हाँ, you have there are to, you specific have, set because times. parents are working. हाँ. So छोटे थे तभी से हमको पता है कि हमको ये सारी चीजें करनी है. There is nobody who is going to help us. So वो एक inherent आ ही जाता है, some sorts of discipline ऐसा. And being into open category, जैसे ओपन कास्ट में हम बिलोंग करते हैं, तो हमको पता है कि एक ही जरिया है, दैट इज मेहनत करो. मेहनत करोगे तो टीचिंग की जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. सो दैट वाज प्रीडिफाइंड. कैटेगरी का टॉक इज अ कैन ऑफ वर्म्स. तो अभी नहीं बोल सकते, थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. So I want to ask, what was the trigger that led you into changing professions? का comfort zone था teaching. You had known about it since childhood के मम्मी पापा को देखा, फिर Yes. आप भी उसमें सेट हो गए थे. Yes, तो how did you decide? What led to you leaving the job and then thinking of bringing your own business? Actually, इसका पूरा credit it goes to my father-in-law. As my in-laws they have the family business. So उनका ये था कि why you are wasting your talent? आप यही टैलेंट आपके बिजनेस में यूज कीजिए, हमारे बिजनेस में यूज कीजिए, एंड यू शुड, मतलब खुद का ही कीजिए. आप व्हाई यू आर डूइंग दिस 9 to 5 जॉब. सो पहले सोचा था ऐसा कि करना है, बट द थिंग इज दैट वो 1 to first 5 वीक में जो आपका, पहले वीक में जो आपका सैलरी आ जाता है ना, दैट इज यू नो वेरी डिमोटिवेटिंग फैक्टर कि हाँ भैया चलो इतना सैलरी आ रहा है ना, क्यों, यू नो, सेट लाइफ है. So I definitely give a credit. इसका जो भी मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप जो मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका क्रेडिट I'll 100% give to my father-in-law. कि उनका था ऐसा कि don't do a job. Even my husband, don't do a job. This is the correct time. You take a risk and go with some business. ठीक है, आपने डिसाइड किया कि बिजनेस वेंचर करना है. तो how did you come up with the idea of opening Crazy Kids? Yeah, at that time I have 2 daughters. One was I think nearly 7 years old and one was 3 years old. So जब भी me and my husband used to spend the time, हमारे पास कोई ऐसा यहाँ पे वापी में, इवन वलसाड़ और सिलवासा में हमारे पास ऐसा कोई प्लेस ही नहीं था पूरे जहाँ पे, yes, जहाँ पे हम बच्चों को लेके जाए. And you know, you are also mother, you know कि after having a baby, quality time spend करना with your husband and with your spouse is very important. आपको टाइम नहीं मिलता है वो, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि आप बैठे हो 10 मिनट भी, आप यू नो आप खुद से अच्छे से बातें कर लो.
हाँ. एंड सेकंड थिंग कि बच्चों के लिए भी कुछ नहीं था, हम कहाँ पे उनको लेके जाएं. सो वी यूज्ड टू गो टू सूरत, वी यूज्ड टू गो टू बॉम्बे, एंड देन जब हम जाते थे उनको लेके तो वहां पे ऐसा हुआ कि यू नो यस वी कैन डू, ये हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. बट इन्वेस्टमेंट था उसमें बहुत सारा, एंड यू नो वापी इज वेरी डाइसी. चीजें 6 महीने चलती है फिर बंद हो जाती है. सो ये दिमाग में आए भी 2-3 साल हो गए थे कि करे या नहीं करे. So, बट वो बीज तो बो दिया था मेरे फादर इन लॉ ने, एंड देन दैट्स हाउ वी हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द क्रेजी किड्स. वो एक बार दिमाग में कीड़ा आ Yes, जाता है तो yes, फिर yes. उसको इट हैज टू बिकम Yes, something, yes, yes. सो व्हेन यू स्टार्टेड आउट कि चलो ठीक है अभी मुझे ये बनाना है, सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ सेटबैक्स और बहुत बैकलैश आपको मिला होगा. एक महिला अपना नया आगे बिजनेस जाके. खड़ा कर रही है तो उसके लिए Yes, yes. You know, ये जो मेरा आइडिया था क्रेजी किड्स का, इनफैक्ट व्हेन आई यूज्ड टू टीच एंटरप्रेन्योरल सब्जेक्ट, मैं एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट पढ़ाती थी. सो उसमें मैंने यू नो मैंने ये एग्जांपल दिया था कि आई एम जस्ट प्लानिंग, मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ऐसा करूंगी, रेट ऐसा रहेगा, बट वापी में नहीं चल सकता. तो दिस वाज द एग्जांपल दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड विद माय स्टूडेंट. नेवर न्यू कि मैं ये यू नो आई एम जस्ट डूइंग इट 100%. बट जब ये चालू किया ना तो जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स, बुक में आता है ना विमेन एंटरप्रेन्योर्स कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो पढ़ाती तो थी मैं बच्चों को, बट मुझे ऐसा लगता था कि ना वी आर इन द 21st सेंचुरी, तो शायद इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते होंगे. बट जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की ना, आई रियली फील कि नो द थिंग्स इज मोर वर्स्ट देन व्हाट आई रेड इन द बुक. नो जैसे मैं आई यूज्ड टू मीट अ ब्रोकर बिकॉज मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ये प्रोजेक्ट इट्स योर, डू इट बाय योर ओन. बिकॉज एक था जहन में कि हमने तो 12 साल जॉब किया है, एंड एज ए टीचर की दुनिया, मुझे लगता है कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो मेरे से रिलेट करेंगे कि टीचर की दुनिया ना उनके स्टूडेंट्स ही होते हैं. यू नो उनके इर्द गिर्द ही घूमती है. सो डीलिंग विद द कस्टमर्स, डीलिंग विद द यू नो चेन ऑफ पीपल जो आपके साथ बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हैं. मुझे नहीं लगा था कि आई एम यू नो एबल टू कोप अप विथ ऑल दैट. तो मेरे हस्बैंड ने वहां पे बोला था कि यू नो यू डील ऑल द थिंग्स, आई विल बी, मैं सिर्फ फाइनेंशियली आई विल टेक केयर ऑफ इट, द रेस्ट यू हैव टू डू. तो जब मैं ब्रोकर को मिलने जाती थी, एंड एट दैट टाइम आई वाज इन द कॉलेज एंड आई यूज्ड टू वेयर अ साड़ी. सो हम ब्रोकर को मिलने जाते थे और मैं बोलती थी कि यू नो 2000 स्क्वायर फीट मुझे जगह चाहिए, मिनिमम मेरी द रिक्वायरमेंट इज दिस, हाइट मुझे ये चाहिए. एंड द ब्रोकर मुझे ऐसे देख रहा था, एंड वो पता चल रहा था यू नो कि हाँ कि तुझे पता भी है 2000 स्क्वायर फीट किसे बोलते हैं, आपको पता भी है कि ये हाइट यहाँ पे मिलना मुश्किल है, आपको पता है कि पर स्क्वायर फीट का रेट क्या है. एंड जब हम बोलते हैं 1-2 डील, जब जगह अच्छी लगी तो जब उनको फाइनल डील के लिए बुलाया तो मुझे बोलते हैं आपके हस्बैंड को लेके आ जाइए, विल डिस्कस विथ ऑल द एग्रीमेंट्स एंड ऑल. एंड आई यूज्ड टू से मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरा है तो आई विल क्रैक द डील. या इट्स डिफिकल्ट. शायद सोसाइटी हमको डॉक्टर या टीचर या बैक ऑफिस में ही देखना पसंद करती है. देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ डाउट्स, बहुत सारी, हर एक जगह पे, चाहे आप कारपेंटर से मिलो, चाहे आप यू नो एक ब्रोकर से मिलो, डीलर से मिलो, तो ये रहता है एक फीमेल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. अरे इवन इन डॉक्टर्स, हमको डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस, फीमेल्स आर नर्सेस. अभी मैं कितनी भी बड़ी डॉक्टर बन जाऊं, कुछ भी करूं, मैं कहीं हॉस्पिटल में जाऊंगी, पीछे से पेशेंट बुलाएगा, वो मुझे सिस्टर ही बोलेगा. राइट. तो डॉक्टर्स के साथ भी होता है ऐसा. it's very common in our field also. Okay. To break out of that thing is very difficult. Yeah. Even when we see a girl driving a car. Yes. है ना, जैसे अगर एक्सीडेंट होता है तो लगता है कि अच्छा लड़की चला रही थी, इसीलिए हो गया. So these are ये है थोड़े perceptions, but it is just a perception and perception cannot be true. But जब ऐसे कोई when people would do this, when they would second guess you, तो थोड़ा तो frustration होता ही होगा ना. थोड़ा frustration पहले तो ना I was very into a low confidence के नो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना,
पैसे इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा. तो एट दैट टाइम जब प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे थे, तो आई टोल्ड टू माय फादर इन लॉ के दिस मच मनी इज इन्वॉल्व इन दिस, व्हाट इफ कि अगर डूब गए तो, क्योंकि यही एक चीज है टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यही है कि अगर मैं पैसा लगा रही हूँ अभी और अगर डूब गए तो फिर क्या करेंगे. एंड वो एक टैबू भी रहता है, इट्स काइंड ऑफ सोशल स्टिग्मा कि पीपल विल कॉल यू कि हाँ इसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, देखो नहीं चला, अच्छी खासी जॉब थी, जॉब भी क्यों छोड़ दी. ये व्हाइट कॉलर जॉब थी, ये सबसे बड़ा कि बिजनेस हम लाइक इन आवर कम्युनिटी, अभी जनरेशंस आर थोड़ी चेंज हुए हैं, इसीलिए इन आवर कम्युनिटी बिजनेस कर रहे हैं, बट मैक्सिमम पीपल आर दे बिलोंग टू अ जॉब प्रोफाइल. सो हमको बिजनेस सूट नहीं करता है, दिस आर द थिंग. तो जब मेरे फादर इन लॉ ने बोला था कि यू जस्ट गो अहेड, आई एम विथ यू. सो वो एक मूवमेंट था मेरे लिए कि हाँ अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है. सो इवन योर हस्बैंड इज सपोर्टिंग, इवन योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग, बट एक जो एल्डर बंदा बैठा है जिन्होंने पूरा एम्पायर खड़ा किया है, और वो जब ऐसा बोलता है ना कि नो यू जस्ट गो विथ इट एंड आई एम विथ यू, तो दैट वाज फिर पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा. So yeah. So do you ever after starting the business, did you ever think I want to go back to teaching? That was your safety net? No, never. Business and then you never look back? Never look back. In fact, detachment, I think it's अगर मैं वही फेज में रहती ना, टीचिंग के फेज में, तो शायद क्रेजी किड्स को इतना जस्टिफाई नहीं कर सकती. सो आई फील कि जहाँ पे हो आप, वहीं पे आप शिद्दत से रहो. डिटैचमेंट जो होना चाहिए वो जगह से. एंड देन मैंने कभी टीचिंग को फिर मैंने मिस नहीं किया. दैट वाज माइंड डिसीजन, मुझे ये करना है. सो यू जस्ट नेवर लुक्ड बैक. एंड हाउ डिड बीइंग अ टीचर affect your business? Because you used to teach business to people, so फिर how did it help you shape your business? See, theoretically and practically it is very different, sorry to say on openly, but जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि बिजनेस ऐसे होता है, that is way different than how it is actually done. How it is. Yeah, you can definitely apply all the concepts. आप जो पढ़े हो, जैसे I did for my business, जो आप concept पढ़े हो, you can apply. But वो क्लासरूम में बैठ के नहीं सीखा जाता है. And you also, I think, agreed कि how to do a business वो हमको कस्टमर ही सिखाते हैं. हाँ. That is like you learn by, you make a mistake, and then आप उसमें से सीखते हो. You come with one offer, you learn from it, and and that is customer ही सिखाते हैं कि how to do a business. So knowledge is important, and implementation of that knowledge is important, but it's nothing like that you can learn in classroom. Agreed. Even हमारे में ऐसा होता है कि जैसे I'm a gynecologist, तो जब रेजिडेंसी करी थी उसमें हमने थ्योरी पढ़ी, फिर बहुत सारे डिलीवरी कराए, सिजेरियंस करे, बहुत सारी चीजें सीखी. बट देन व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, तो ओपीडी और ओटी एंड द वे यू हैव टू वर्क इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो वही कि आपने थ्योरी पढ़ी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको बाकी सबने सिखाया. बट इट इज लाइक इट्स वेरी, हमारे केस में तो चलो अभी भी समझ में आता है. ओके, वी हैव द एक मिस्टेक करी एंड देन यू लर्न फ्रॉम इट. आप में तो वो गुंजाइश भी नहीं रहती है. So I think hats off to all the doctor fraternity. Thank you. Yeah. Okay. And how did being a mom shape your business? कि crazy kids हैं, बच्चे हैं, you being a mother of 2, how did it help? And how did running the business involving kids change you as a mom? Both ways. क्रेजी किड्स जो एक्चुअली हमने इंट्रोड्यूस किया, उसका मेन पर्पस ही मेरे बच्चे से ही हुआ. लाइक द नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, आई सेड बिफोर कि देयर इज नथिंग फॉर अ किड्स जैसे मेरे बच्चों के लिए नहीं है. सो क्रेजी किड्स जो हमने बनाया, उसमें हर एक चीज हमने वही ट्राई करी कि व्हेन आई विल गो टू एनी प्लेस विथ माय किड्स, तो वहां पे कैसा होना चाहिए.
नो हाउ शुड बी द मतलब क्लीनलीनेस क्या होनी चाहिए, फूड का क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो सेम चीज हमने क्रेजी किड्स में देने की कोशिश करी. सो आई थिंक यस माई किड्स आर द वन जिसने ही क्रेजी किड्स उन बिकॉज ऑफ मदर ओनली आई जस्ट पता चला मुझे कि व्हाट मदर थिंग्स व्हेन दे गो आउट विद देयर किड्स. एंड क्रेजी किड्स के बाद पेशेंस लेवल मेरा बढ़ गया. हाँ. Too many kids at the same time, maybe 25 to 30 kids at the same time, they are running and they are jumping and they are falling with the loud music. So patience level, yes, काफी बढ़ गया. एज ग्रुप क्या है? Age group is 2 years to 12 years. 2 to 12. 2 Yes. is like toddler and 12 Toddler. just preteen. Preteen. सब 1 दंगा year. करते होंगे बच्चे. 1 year. शैतानी वाले बच्चे. Yes, but yeah, they are the one, they are the real source of inspiration. जैसे आप वहाँ पे बैठे हो ना और जब बच्चा अंदर एंटर होता है ना और जो देखता है ना वो जोन एंड जो उसके फेस पे जो आप खुशी देखोगे ना, आई थिंक दैट इज अ स्ट्रेस बस्टर. वो आपको और मोटिवेट करती है कि नो स्वाति यू कैन डू दिस मैनी मोर थिंग विद दिस क्रेजी किड्स. नो जाने के टाइम पे आफ्टर प्लेइंग अ 1 hour वो जाने का नाम नहीं लेते हैं. they used to cry a lot. So वही एक इंस्पिरेशन है कि नो what I'm doing it is good and वो satisfaction is something else. बाकी you have had to close Crazy Kids 1 or 2 times. 2 times. COVID की वजह से. Yes. तो मतलब I want to know about it. Yeah, I started in 2019 and after 7 months of operation, first corona wave आया and like we were total in shock zone कि what to do because वो phase ऐसा था कि कुछ पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. And 1 month, 2nd month, 3rd month ऐसे करते करते we were shut for 8 months. तो इट मीन्स के जितना क्रेजी किड्स ओपन मतलब ओपन नहीं रहा उससे ज्यादा वो बंद रहा. तो उसमें अगेन तब ऐसा एक टाइम के लिए लगा था कि यार इससे बेटर मेरी जॉब थी. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मे बी बिजनेस डजंट सूट्स यू, ऐसा है. You start second guessing yourself. Second guessing. Then जैसे ही गाइडलाइन मिले गवर्नमेंट की ओर से आफ्टर 8 months we started but we were very much prepared. वो हम प्रिपेयर्ड थे कि अभी कस्टमर नहीं आएंगे बिकॉज एज अ मदर शायद मैं भी लेके नहीं जाती कहीं पे. वो टाइम ही ऐसा था. सो वी वर प्रिपेयर्ड कि अगर हम शटर भी खोलेंगे क्रेजी किड्स भी चालू होगा तो मे बी इट विल एंड अप बाय 2 kids और 3 kids. इवन स्कूल भी बच्चे नहीं जा रहे थे, पार्टीज भी नहीं होगी. सो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड. बट इवन वो प्रिपेयर रहना और वो जब फेज आपके सामने आता है उसको रियलिटी में उसको फेस करना बहुत डिफिकल्ट है. And then somehow we started again, 4 महीने के बाद second wave आया. हाँ. And at that time it was for us to decide, whether to continue with this place. क्योंकि again हमको नहीं पता था कि और कितना टाइम जाएगा वापस रीओपन में. अगर पहली तरह ही 8 महीने निकल गए, so again you have to see the financial losses, right? क्योंकि 7 month कोई भी बिजनेस 7 month में सेटअप नहीं होता है, right? It takes time. सो 7 month में उसका शर्ट होना एंड देन फाइनेंशियल लॉसेस थे. हमारे एम्प्लॉइज थे हमारे साथ. सो वी हैव टू चेक ऑल द थिंग्स एंड देन इट वाज अ टाइम टू डिसाइड कि राइट नाउ हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं एंड विल सी टू द अदर प्लेस. जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी तो हम वापस चालू कर देंगे. सो एंड देन हमने दूसरी जगह पे लोकेशन देखे एंड दूसरी जगह पे स्टार्ट किया. अभी वहां पे जब हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो वी वर सो हैप्पी कि 1 साल ये चला विदाउट बंद हुए चला. तो दैट वाज अचीवमेंट फॉर अस. एंड आफ्टर 2.5 years ऑफ सक्सेस ये राजकोट का जो टीआरपी गेम जोन का हुआ उसके चलते अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन वापस 3 महीने से बंद है. तो वो तो सबका ही ब्लैंकेट ऑर्डर ऑन ऑल द गेम जोन्स. तो बंद है. एंड नाउ अगेन जो हमारी जगह है बिकॉज ऑफ जो गाइडलाइन आए हैं, गाइडलाइन में जो करंट प्लेस है वो करंट प्लेस मैच नहीं करते हैं. वी आर नॉट एबल टू फुलफिल फ्यू गाइडलाइंस. सो अगेन वी आर प्लानिंग टू चेंज प्लेसेस, चेंज द प्लेस. बट क्योंकि अभी आई थिंक बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे एंड पीपल ऑल्सो नो अबाउट इट. तो वेर एवर यू पुट इट लोग तो आएंगे. एक्चुअली ये जो 2 बार शिफ्टिंग हो रहा है
उसमें सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग फैक्टर है, दे आर द किड्स एंड फैमिली, पेरेंट्स। इतने सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि आप कब चालू कर रहे हो, किड्स मिस कर रहे हैं। सो आई थिंक यही एक कांस्टेंट मोटिवेशन है कि ये जब आप कभी भी ऐसा बिजनेस करोगे जब आपको पता है कि देयर आर द कस्टमर, तो आप यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। तो मेरे लिए ये जो फैमिली है, आई ऑलवेज यूज्ड टू से दे आर माय एक्सटेंडेड फैमिली। सो इनका जितना सपोर्ट रहा है वाया मैसेजेस एंड वाया फोन कॉल्स, तो वही एक मोटिवेशन रहता है कि नो, I have to start this. हाँ, Yeah. right, the kids must be looking forward to it. बाकी क्रेजी किड्स में कुछ ऐसे डिजिटल गेम्स भी नहीं है. No. It is a completely screen free zone. Screen free zone. So I want to know what is your take on screen time for the kids, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रही हूँ because I myself have a daughter. Yeah. तो अभी वो 10 महीने की हुई है, बट Right. ये वाले बच्चे क्या है, ये पेट से सीख कर आए हैं फोन चलाना. Correct. तो वो अभी से ही फोन देखकर ऐसे ऐसे करती है. Correct. लाइट जली हो या नहीं जली हो तो They'll she do does this. it. Yeah. So I have read at a lot of places कि पहले 2 साल बच्चों को एटलीस्ट आपको फोन नहीं दिखाना है, उसके बाद you give them phone for a certain time period. So I want to know your views on how much screen time to give to kids and should we give them phones और क्या करना चाहिए मतलब? पहले से ही हमारा आइडियोलॉजी रहा है कि द जोन शुड बी स्क्रीन फ्री, बिकॉज अगर जोन में भी अगर हम स्क्रीन लगाएंगे तो व्हाट इज द यूज टू कम एट क्रेजी किड्स एंड स्पेंड द मनी. वो बच्चा घर पे भी कर सकता है. एंड आजकल एज यू सेड कि आजकल फोन का इतना यूजेज हो गया है कि किड्स को आप हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे ना, इवन द ग्रुप ऑफ किड्स 10-15 बच्चे भी होंगे तो आफ्टर हाफ एन आवर दे आस्क फॉर द फोन्स. बट 2 बार जब हमने क्रेजी किड्स बनाया, अभी वापस जो बना रहे हैं उसमें भी है कि वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द स्क्रीन. मुझे पता है स्क्रीन ऐड करूंगी तो वहां पे पब्लिक आएगी. यू कैन इंट्रोड्यूस VR गेम, यू कैन इंट्रोड्यूस आर्केड गेम, बस उसमें बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है. सो क्रेजी किड्स इज नॉट जस्ट अ प्ले. वो बच्चा वॉल क्लाइंबिंग कर रहा है तो वो ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप कर रहा है, जंप कर रहा है. विद द ग्रुप ऑफ पीपल दे स्पेंड 3 and 3.5 hours और मोर देन दैट विदाउट आस्किंग फॉर अ फोन. और फ्रेंडशिप भी हो जाती है. यस, सोशल स्किल डेवलप हो जाती है. मतलब इट इज जैसे वी यूज्ड टू प्ले इन आवर चाइल्डहुड. इट इज जस्ट लाइक वो ही हम दे रहे हैं, बट इट इज इन द कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, इन द सेफ एनवायरमेंट. एंड जो यूजेज है, मैंने पढ़ा था, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, बट मैंने पढ़ा था कि 1 hour से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का नहीं होना चाहिए, आइदर दिस वे और दैट वे. एक पॉडकास्ट में ही सुना था मैंने कि द मैक्सिमम टाइम दैट योर किड्स विद द स्क्रीन, दैट इंक्लूड TV, दैट इंक्लूड्स योर सेल फोन, इंक्लूड एनी गैजेट, वो 1 hour से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड इसके लिए आई फील के पेरेंट्स जो है उनको ही थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू बी विथ बुक, बच्चा आपको देखेगा और बुक पढ़ेगा. बट इफ यू बी विथ योर फोन तो वो वही करेगा. तो द किड्स आर लाइक दे आर द ब्लैंक CD. एनवायरमेंट से ही सब सीखते हैं. जो आप करोगे वो बच्चा करेगा. So इसीलिए we always say that no screen for parents also and for kids also, so that you also can have quality time with your husband, with your wife, with your friends and with everyone. तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि मेरी बेटी उधर देख रही है तो मैं फोन चला लूंगी, फिर वो मेरी तरफ देखे तो मैं फोन रखूंगी और वो उठा के पढ़ने लग जाऊंगी. चलेगा बट बच्चों के सामने नहीं. They learn what they see. हाँ, बट क्रेजी किड्स में आओ तो सिर्फ फोटो लेके इंस्टा पे डाल दीजिएगा. That will help us. So even in spite of all the setbacks that you have had, बंद किया वापस खोला, बंद किया वापस खोला, you are still persevering. आपकी जगह भी फाइनल हो गई है. Yes. And you are all set to start it all over again. Yeah. So I want you to give a message to all the young girls and women out there who can learn from you, who want to become entrepreneurs, who want to make a name for themselves. The thing is that
पहले तो आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए. आई फील के नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट जस्ट लिसन योर, आपका जो दिल बोल रहा है ना वो सुनिए, एंड डोंट आस्क फॉर द वैलिडेशन. हम यूजुअली विमेन क्या करते हैं, हमको वैलिडेशन चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, मेरे घर वाले ये अप्रूव कर दे तो आई फील बिट कॉन्फिडेंट, ये अगर बोल देगा तो आई फील, एंड वी ऑलवेज सिक वैलिड, हम ऐसा लगता है कि वैलिडेट कर दे हमारे कोई एक्शन को. So I feel it के there is no need of a validation until and unless you are doing good things जो किसी को harm नहीं कर रही है. So do what you feel it is good for you, for your career, for your family, for your kids. And knowledge, I think knowledge एक बहुत, knowledge से ही confidence आता है. That I firmly believe. Agreed. नॉलेज से, क्योंकि जितना आप ज्यादा नॉलेजेबल होंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप कर पाओगे, उतना आप कर पाओगे. एंड हैव अ फेथ इन योर सेल्फ. एंड आई एम अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन. जब भी आप गलत करने जाती हो ना तो योर हार्ट गिव्स यू अ सिग्नल, मत करो ये, रुक जाओ, जस्ट लिसन टू दैट, दैट्स इट. एंड जो मदर है उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि डोंट रन इन द रेस ऑफ टू बी अ परफेक्ट मॉम. टू द यंग गर्ल्स आई जस्ट वांट टू से दैट हमारे इंडियन सोसाइटी में वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, शादी को पहले ही सिखाया जाता है, शादी करनी है तो इतना पढ़ना है, शादी करनी है तो ये करना है. बट आई फील के सबसे पहले पेरेंट्स को भी और गर्ल्स को भी ये समझना है कि सबसे पहले एजुकेशन ले, एंड एट द सेम टाइम डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. वही चीज आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी. एंड यू नेवर नो, यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट सो दैट आप आपके डिसीजंस खुद ले सको. फेमिनिज्म की बात नहीं है यहाँ पे कि यू नो विमेन इज बेटर और मेल, नो नो, वो जो जिसकी जगह पे है वो उनकी जगह पे है. दैट्स व्हाट आई फील, यू नो, के ऑरेंज कैन नेवर बी pineapple and pineapple can never be an orange. So it's like जो जहाँ पे है वो बराबर है, हमको किसी से बराबरी नहीं करनी है, but it is for your own good life. It's very important कि आप independent बनो. आप सबसे पहले फोकस आपकी कैरियर पे करो कि what you want to be. So that is what and I used to teach my kid कि even you don't have your parents, कल उठ के आपके पेरेंट्स भी नहीं होंगे, you should be capable of handling your life in a good way. So that is the message from my end to all girls and to all mothers. So one more thing that has been going on is अभी बहुत सारे molestations और rape के cases सामने आ रहे हैं. भी उमरगांव में भी last week एक 3-year-old बच्ची का rape हुआ था. So as the mother of a girl, of 2 girls, I'm also the mother of a girl, so we are also worried about it. So I want to know what are your views on taking care of the girl, uski safety. Yeah, it's like, all very dicey now. Dicey, and again at the same time, बच्चों को कहीं पे भी छोड़ के जाना, you don't feel safe. जब आप इतने सारे information सुनते हो. But the thing is that गर्ल्स को भी, हम गर्ल्स को जैसे गुड टच बैड टच हम उनको बताएं, सिखाना चाहिए कि यू नो दिस आर द, एंड जितने भी सारे ये स्पेशली जो छोटे बच्चों के साथ होते हैं मोलेस्टेशंस एंड वो नियर बाय सर्कल में ही होते हैं, जो आपके आसपास जो फ्रेंड्स हो गए, कोई रिलेटिव्स हो गया, तो उसमें सबसे पहले तो हमको किड्स को इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर गुड टच बैड टच ये सिखाना है. एंड जब बड़े हो जाए तो फिर उनको यही सिखाना है कि अगर कुछ ऐसा आप पे आ जाए या तो मार के आओ उसको. दैट्स व्हाट आई कैन से, मार के ही आना है. और तो इट्स लाइक दिस इज व्हाट आई फील कि यू नो बी कैरी दैट यू नो वन वेपन विथ यू. एंड जब भी ऐसा लगे किसी के साथ ऐसा सिचुएशन ना आए, बट अगर ऐसी सिचुएशन आए तो यू रेदर देन जस्ट कमिंग इन द स्ट्रेस, हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. तो सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो मदर है उनको भी सिखाना है बच्चों को कि हाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट
यू नो अ वुमन, क्योंकि ये ही चीजें आगे जाके काम आती है। बचपन से ही बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि ना हाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन को, कैसे रिस्पेक्ट करना है, गर्ल को कैसे रिस्पेक्ट करना है, तो ये शायद हेल्प कर सकता है। यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, आई थिंक यू कैन चेंज पर्सन बाय पर्सन। आप एक को सिखाओ, वो आगे सिखाएगा, दैट चेंज। बट इट्स रिस्की। आज अगर इफ आई वांट टू ड्रॉप माय किड, अगर मुझे कहीं छोड़ना है, तो वो हमेशा एक जहन में टेंशन रहता है कि माय किड इज सेफ देयर, वहाँ पे है या नहीं है। इसलिए हमने क्रेजी किड्स में ड्रॉप एंड गो का भी ऑप्शन रखा है कि आप इजीली आप आपके बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकते हो, दे आर 100% सेफ। बट अपार्ट फ्रॉम इट, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है। एंड a message from one working mom to another working mom. How have you been handling the mom guilt? मुझे आजकल बहुत ज्यादा होता है। मुझे भी होता है। तो फिर आपको भी होता है। मुझे भी होता है। How can we try to master it? And how can we balance the mother's life and the baby work life? The thing is that don't run in the race of to be a perfect mom. Perfect होता ही नहीं है कुछ। I feel because what you are doing for your kid in the given situation and in the given circumstances is the best. Each and every lady have the different setups. So उसमें जितने दायरे में आपके पास आ रहा है, आप उतना बेस्ट कर ही रहे हो। But in the age of social media, आज भी मैं जब स्क्रॉल करती हूँ, तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि अरे यार, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, बच्चों को बैलेंस मील देना है, मैंने तो कभी किया ही नहीं। सो वो प्रेशर आ जाता है। सो डोंट रन इन द रेस ऑफ टू बी अ परफेक्ट। द थिंग इज दैट बी अ मदर, जो सिचुएशन में है वो आप हैंडल कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट। एंड गिल्ट हमको सोसाइटी फील कराती है। खुद भी आता है, वो फील कराती है, इसीलिए ज्यादा आता है। इट्स लाइक जैसे कि आई यूज्ड टू स्टे वहां पे, मैं 8, 8:30, कभी कभी 9 भी बजते हैं मुझे। सो रात्रि खाવાનું કોણ બનાવે? बच्चा तारी राह નથી જોતા। सो वो जब आता है ना, तो वो आपस वो गिल्ट ना ट्रिगर हो जाता है। या मे बी व्हाट आई एम डूइंग इट इज गुड, वो सही है गिवन सिचुएशन पे, इवन दो जितना भी टाइम हम देते हैं बच्चे के लिए वो क्वालिटी ही होता है। बट वो गिल्ट आ जाता है कि कि हाँ, मतलब अपने अंदर तो है ही वो चीज, बट फिर सामने वाला बोलता है तो वो और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। So, जितना टाइम मिलता है उसमें ट्राई करते हैं कि हम बेस्ट दें। और फिर बच्चे के पास थोड़ी कोई स्टैंडर्ड है, उसके कौन सा 5-6 मम्मी है उसके लिए तो आई थिंक वी शुड बी परफेक्ट। सो वही, इट्स नथिंग लाइक परफेक्ट नहीं है। आप हो जो हो, जैसे हो वैसे बेस्ट हो। सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। दैट इज वेरी स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। एंड जब आप खुद को लाइक करोगे तो आजू बाजू जो है वो वैसे ही अच्छे लगने लगेंगे। और आपने वो वैलिडेशन वाला बोला था ना कि स्टॉप आस्किंग फॉर वैलिडेशन। यस, अभी इवन आई आस्क फॉर वैलिडेशन। मतलब अभी मैं आज क्या कपड़े पहन रही हूँ, मैं वो पहन के भी मेरे हस्बैंड को पूछती हूँ कि ठीक है कि नहीं। सो दैट इज देयर, इट इज डीप रूटेड, इट इज वेरी डीप रूटेड। तो वो थोड़ा खुद को सिखाना पड़ेगा कि इट्स समथिंग दैट यू कैन हैंडल योरसेल्फ। जैसे बहुत सारी फनी चीजें होती हैं। व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन द क्रेजी किड्स, आई डोंट वेयर मेकअप, मैं मेकअप वेयर नहीं करती हूँ। एंड आप भी जब आपके ओपीडी में जाते हो, इट्स वेरी टाइम ही नहीं है ये सारी चीजों का। बहुत सारे તમે ओनर जेवा लगता नहीं, तो वो भी एक ट्रिगर कर जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ओनर है तो हमेशा सज धज के बैठेंगे। तो ये भी एक रहता है। एंड देन अगेन यू आस्किंग फॉर वैलिडेशन के एम आई लुक लाइक अ ओनर, ये है वो है। सो वहां से ही मुझे ये समझ में आया कि आप जो हो अच्छे हो। सो डोंट आस्क फॉर द वैलिडेशन। So I think we can close with this take-home message that what you are, how you are is perfect. You don't need to change yourself. You just have to make yourself better.
या एंड हाँ, यस उसी अगर से आगे बढ़ पाएंगे. यस कंपैरिजन करना है तो खुद से ही खुद से कीजिए कीजिए. कि लास्ट ईयर मेरे में इतना स्किल डेवलप हुआ था, दिस टाइम दिस मच स्किल्स आई हैव, मुझे ये लेवल पे काम करना था, उसमें से मैंने कितने लेवल पे काम किया. सो आई थिंक दैट इज वी कैन मेक अ गुड प्लेस फॉर एवरीवन. सो थैंक यू सो मच स्वाति जी कि आप आज आए हमारे फर्स्ट एपिसोड में. वेलकम. So there were a lot of glitches, but you were there throughout. You were very patient. थैंक यू. And I am so happy that because of this, I was able to meet you. I was able to make an acquaintance with you. और hopefully अभी मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो मैं definitely उसको आपके पास खेलने के लिए भेजूंगी. Yes, yes. और and we'll keep on meeting again and again. Yes, हाँ. yes. And thank you, a big thank you to Girls of Daman and Dr. Soumya and your whole team. I think patiently जो हमको सुन रहे हैं, adjust कर रहे हैं. And in the journey of this 5 years, this is the first time that I'm sharing my whole journey with you. कभी शायद इतना डीपली मैंने भी नहीं सोचा था. So I am very much thankful कि आपने मुझे बुलाया. And you feel it कि I am, you know, eligible for this अरे, podcast, you know. we- So we I so feel honored very, कि आपको I ऐसा feel very blessed. आपकी पूरी टीम को thank you so much, and to you also thank you very much. Thank you. Yeah.